पूरे देश की साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर करीमगंज के बदरपुर के कांग्रेस विधायक जमालुद्दीन के निधन पर पूरे इलाके में छाई दुखद माहौल। हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ अंतिम जनाजा कार्यक्रम। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर ने सोनाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में 150 डीप ट्यूबवेल कार्य का किया सूचना। लाभान्वित हो पाएंगे किसान। नौकरी की स्थायीकरण के मांग पर एनआईटी सिलचर के मास्टर रोल कर्मचारी संगठन कार्यकर्ता कर रहे हैं विक्षोभ प्रदर्शन। लाचार परिसेवा के चलते चल रही है परेशानी की दौर। सोनाई विधानसभा केंद्र के भोराखाई जीपी वसीलपुर इलाके में पेयजल परिसेवा न रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। जल्द से जल्द समस्या के समाधान का किया गया मांग। महिला में देखी जा रही है नाराजगी का दौर। सोनाई विधानसभा के अंतर्गत भोराखाई गांव पंचायत क्षेत्र में सरकारी कामकाज को लेकर चल रही है नाराजगी का दौर। घोटाले कांड को अंजाम दिए जाने का लोग लगा रहे हैं आरोप। जल्द से जल्द मामले की छानबीन की गई अपील। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बदरपुर के जाने माने कर्मवीर विधायक जमालुद्दीन अहमद अब हमारे बीच नहीं रहे। पिछले रात को उनके निधन हो जाने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल छाई हुई है। उनके कर्मवीर तथा कर्मठ जीवन के बारे में लोग जहां पिछले कई वर्षों से उन्हें लोहा मानते आ रहे हैं, तो इसी दौरान भाजपा के बहाव के दौरान ही चुनाव में आखिरकार अपने सीट पर उन्होंने लोगों के समर्थन के चलते विजय हासिल किया था। ऐसे कर्मवीर विधायक को लेकर लोगों में जहां खुशी की माहौल थी, तो इसी दौरान एकाएक उनके निधन हो जाने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बना हुआ है। शाम 4:05 पर उनका अंतिम जनाजा कार्यक्रम निकाला गया, जहां हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहकर उन्हें अपना अंतिम श्रद्धा ज्ञापन किए। इस दिन के इस कार्यक्रम में असम विधानसभा विरोधी पक्ष के दल नेता श्रीयुक्त देवव्रत सैकिया, भूतपूर्व एमपी ललित मोहन शुक्लबैद्य, भूतपूर्व मंत्री सिद्दीक अहमद, भूतपूर्व मंत्री अबू सालेह निजामुद्दीन, सुष्मिता देव, भूतपूर्व सांसद श्रीयुक्त राधेश्याम विश्वास, कमलाक्ष देव पुरकायस्थ व दूसरे हस्तीगण मौजूद रहकर उनके जीवनादर्श पर आलोकपात किया और जनाजा में भाग लिए। गौरतलब है कि जमालुद्दीन के एकाएक निधन पर बदरपुर क्षेत्र के हर एक समुदाय के लोगों के बीच गहरा दुखद माहौल ऊपर कर आई हुई है। आज मैं आमार विधायक प्रतीक्ष विधायक और ये समष्टिक तीनिबारকৈ प्रतिनिधित्व কৰা জামালুদ্দিন সাহেবৰ अंतिम যাত্ৰাত উপস্থিত হ'বলৈ আহিলোঁ আৰু ইয়াতে ৰাইজৰ বিপুল সমাগম। তেখেতৰ জনপ্ৰিয়তা ইয়াৰ পৰাই গম পাইছোঁ। তেখেতে যোৱা সময়ছোৱাত ইয়াত বহুত উন্নয়নমূলক কাম কৰিছিল আৰু সেইবাবে আজি তেখেতৰ अंतिम जी জানাজাৰ সময়ত যথেষ্ট ইয়াত যি আমি আজি দেখা পাইছোঁ সঁহাৰি ৰাইজৰ আৰু তেখেতৰ মই সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ মোৰ আন্তৰিক সমবেদনা জনাইছোঁ। আল্লাহে তেখেতক মঙ্গল কৰক, ভগৱানে তেখেতক ভালে ৰাখক, পৰিয়ালক ভালে ৰাখক। আমরা অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত। আজকে আমাদের গুয়াহাটি থেকে আমাদের সিএলপি লিডার উনিও দৌড়ে এসেছেন, আমাদের বিধায়ক এখানে আছেন। তো আমরা সমস্ত কংগ্রেস পরিবার আজকে আমাদের একজন সদস্যকে আমরা হারালাম। সমস্ত বরাকপুরের মানুষ আজকে একজন বড় মাপের নেতাকে হারালো। জামালুদ্দিন সাহেব সমস্ত বরাকের উন্নয়নের জন্য তিনি যথেষ্ট কাজ করে গেছেন। বদরপুর সমষ্টিতে তিনি একটা রূপ দিয়েছেন, বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট কাজ করেছেন। আমরা ওনার আত্মার সদ্গতি কামনা করি, ওনার পরিবারের প্রতি আমরা সমবেদনা জ্ঞাপন করি।
सोनाई के विधायक तथा असम विधानसभा के उपाध्यक्ष शामनुल हक लस्कर ने सोनाई विधानसभा केंद्र में किसानों को उत्साह प्रदान किए जाने के उद्देश्य को सामने रख समष्टि के कई क्षेत्रों में कुल 150 डीप ट्यूबवेल आनुष्ठानिक तौर पर स्थापन किए जाने का सूचना किया। गौरतलब है कि सोनाई क्षेत्र में कृषि प्रधान इलाकों में पानीय जल की परिसेवा रहने पर तथा इस क्षेत्र में सही व्यवस्था न रहने पर किसान परेशानी झेलते हैं और इन जमे हुए पानियों के सही इस्तेमाल के लिए कुल 150 डीप ट्यूबवेल जलसेच प्रकल्प हाथ में लिया गया है। कुल 112 बिजली संचालित तथा 38 सौर शक्ति से संचालित डीप ट्यूबवेल का कार्य हाथों में लिया गया है, जिसका खर्च लगभग 5 लाख रुपए बताया जा रहा है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले ही यह परियोजना कामयाबी के कगार पर पहुंचेगी। আমাদের আসাম সরকারের ইরিগেশনের বিভাগ থেকে আমাদের সোনাই সমষ্টিতে 150টা ডিপ টিউবওয়েল স্যাংশন হয়েছে। এর মধ্যে ইলেকট্রিক ডিপ টিউবওয়েল 112টা মানে স্যাংশন হয়েছে এবং 32টা আছে সোলারের। আজকে কৃষকদের ক্ষেতের জল দেওয়ার জন্য পর্যাপ্ত জলের অভাবে কৃষকরা দুফসল ক্ষেত করে না। এতে আমাদের প্রধানমন্ত্রী যেটা মানে মিশন যে সংকল্প নিয়েছিলেন কৃষকদেরকে নিয়ে 2022-এ দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন হবে, এই জলের কারণে দ্বিগুণ ফসল করানো মানে কৃষকের দ্বারা সম্ভব নয়। এই জন্য পর্যাপ্ত জলের লগিন, জল ছাড়া তো মানে কৃষিক্ষেত হয় না। অনেক সময় ইরিগেশনের লিফটিং যেগুলা স্কিম ছিল এটা আনসাকসেস হওয়ার কারণে ডিপ টিউবওয়েল নতুন স্কিম নেওয়া হয়েছে। আর এই যে 150টা যে ডিপ টিউবওয়েল হয়ে যায়, যে সোনাই সমষ্টিতে একটা কৃষি বিপ্লব আসবে, কারণ কৃষকরা জল সঠিক সময় জল পাবে, জল নিয়ে কোনো মানে সিজন থাকবে না। জল যখনও জল দরকার মনে করবে তখন এইগুলা ডিপ টিউবওয়েল থেকে জল পাবে আর কৃষকরা সময়ে কৃষিক্ষেত করতে পারবে। আমরা দ্বিবার মানে ক্ষেতের জমিগুলো আমরা কাজে লাগাতে পারবো। আমরা প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে সাকার করতে পারবো 2022-এ, যাতে আমরা সোনাই সমষ্টি থেকে তথা সমস্ত কাছাড় আসাম এবং ভারতবর্ষের কৃষকরা যাতে দ্বিগুণ ফসল উৎপাদন করতে পারেন, এর একটা যোজনার শুরুয়াত আজকে আমরা। সোনাই সমষ্টিতে কতটা হবে স্যার? 150টা। কতজন কৃষক উপকৃত হবে? এক একটাতে কতগুলা জমি, কত জমি এফেক্ট আমাদের ইটালি 4 হেক্টর 30 বিঘা জমি, 30 বিঘা জায়গা 30 × 150 অতটা জায়গা এফেক্ট হবে। এটা যদি আমরা সাকসেস হয় পরবর্তীতেও এইরকম আরো স্কিম নেওয়া হবে। नौकरी के स्थायीकरण की मांग पर सीचर के एनआईटी मास्टर रोल कर्मचारी संस्थान के कार्यकर्तागण इन दिनों आंदोलन कर रहे हैं। एनआईटी क्षेत्र में पेयजल परिसेवा, बिजली परिसेवा व दूसरे परिसेवा जिसके चलते इन दिनों ठप पड़ गया है, लोग परेशानी झेल रहे हैं। हाईकोर्ट के निर्देश को उपेक्षा कर मास्टर रोल कर्मचारियों की नौकरी के स्थायीकरण न किए जाने पर लोगों में, कर्मचारियों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रही है। एनआईटी मास्टर रोल वर्कर्स यूनियन का तरफ से हम लोग 22 तारीख से विभिन्न तरीका से हम लोग आंदोलन चला रहा हूँ। आज भी हंगर स्ट्राइक चल रहा है। क्यों हम लोग आंदोलन कर रहा हूँ? जब ये पहले आरसी था तब परमानेंट पोस्ट का अगेंस्ट में एडवर्टाइजमेंट हुआ है 4th ग्रेड के लिए। तब ये लोग जो अभी जो नौकरी में है, ये लोग एडवर्टाइजमेंट अप्लाई, इंटरव्यू में अप्लाई किया, APR हुआ है। 125 जन का पैनल तैयार हुआ है, उसमें से 22 आदमी को दे दिया है परमानेंट नौकरी। बाद में बोला है जो कुछ महीने बाद में 22 जन 30 जन करके हम लोग आप लोगों को नौकरी परमानेंट करेंगे। लेकिन आज 25 साल, किसी का 30 साल, किसी का 35 साल गुजर गया है। किसी ने नौकरी करते करते रिटायर्ड हो गया, किसी ने मर गया। ये दुनिया में नहीं है, लेकिन आज तक परमानेंट नहीं हुआ है। अभी 93 आदमी बाकी रह गया है। ये 93 का आदमी को परमानेंट करने के लिए हम लोग बहुत दिन से आंदोलन चला रहे हैं, बहुत तरीका से। अभी एनआईटी का अभी जो वर्तमान डायरेक्टर है, उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था ये टेम्पोररी स्टेटस के लिए उन्होंने हम लोगों को 93 आदमी को टेम्पोररी स्टेटस देगा। इसके लिए उन्होंने कार्रवाई शुरू किया। हम लोग मान गया, ठीक है, हम लोगों को टेम्पोररी स्टेटस देने से भी हम लोग मान जाएंगे। लेकिन आज हम लोगों को टेम्पोररी स्टेटस का फाइल किसी जगह में अटका के ये हमारा जो हम लोगों का जो पोस्ट है उसमें नया आदमी को घुसाने के लिए इंटरव्यू कॉल किया है और अभी इंटरव्यू हो गया। 20 साल नौकरी करा हो गया मास्टर रोल में। अभी तक पहले आरसी था, उसके बाद एनआईटी हुआ, उसके बाद हम लोग को कुछ नहीं मिला, कोई फैसिलिटी नहीं, कोई हम लोग का एरिया वैसा नहीं मिला। और
30 साल हो गया हम लोग का नौकरी अभी भी नहीं हुआ, परमानेंट नहीं किया। तो हमारा रिटायर्ड के और 1 साल के अंदर है। हाँ, 1 साल का अंदर है हमारा शेष होने वाला है। नहीं मिला अभी तक, मिलने से हम लोग को एग्जीक्यूशन नहीं उठा। सोनाई विधानसभा केंद्र के अंतर्गत भोराखाई गांव पंचायत क्षेत्र में पेयजल परिसेवा न रहने पर लोग नाराज हो रहे हैं। गौरतलब है कि स्वच्छ पेयजल परिसेवा के कतार में जी रहे लोग इन दिनों पीने की पानी की समस्या झेल रहे हैं। लगातार इस इलाके में पेयजल परिसेवा लागू किए जाने का मांग किया जा रहा है, लेकिन लोग कुएं के जमे हुए पानी तथा तालाब के जमे हुए पानी पीकर अस्वस्थ भी हो रहे हैं। लेकिन कई क्षेत्र में पानी ही नहीं है। परेशानी के कगार में जी रहे आवासीय क्षेत्र के लोगों ने सदन में गहरा नाराजगी व्यक्त किया। बोराखाई इलाके में भी उन्होंने एक को भी नहीं दिया है बेरोजगार युवक को लिए। इसके बाद वो बहुत से रोगियों के लिए 10,000 5,000 रुपया भी दिया जाता है MLA फंड से, लेकिन वो भी नहीं देता। सबसे मुश्किल क्या है, उनका घर जो जहाँ है वहाँ हमारे लोग नहीं पहुँच सकते हैं। हम यहाँ के लोग कोई घर ही नहीं देखे हैं उनका कि घर कहाँ है। उनको चाहिए यहाँ पर अपना प्रतिनिधि एक देने के लिए कि पब्लिक का अभाव अभियोग तुम हमारे पास पहुंचाओ, लेकिन कोई नहीं ऐसा है उनका मतलब प्रतिनिधि के रूप में। इसलिए हम लोग इस बार भाजपा से मांग कर रहे हैं कि आप इनको हटाइए। इस ऐसा निकम्मा और मॉडल हाई स्कूल आया था चाय बागान में, वो रिकॉर्ड मेरे पास इसमें है, एक सिलकुड़ी में और एक बोराखाई में। 2 बजे 1 बजे पानी भर जाएंगे। पानी की कोनो 500 परिवार बालक ने एगो कुइया पानी के बहुत तकलीफ हमने पानी चाहिए। सब पंचायत को बोलनी जा टीवी खुलने का बाद में ना पानी मिलेला, सब कोई के पानी मिला था, लेकिन हमनी के तो नहीं के मिला। दिन गुजर जाला, हमनी के सब कोई के तो पानी मिलल, हमनी के ना मिलल। 4 बजे 3 बजे 12 बजे रात तक हमनी भरीला जा, हमें भरले बने 3 बजे रात तक, दूसरे काय के बोले जाए। दिन खुनी हो देखो पारी लागल बा, सब कोई 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लग जाला। एक आदमी भरी 4 गगरा भर के हटी तो 12 आदमी भरी 4 गगरा, वही तरह करके हमने भरी ला जा पानी। 2 बजे 1 बजे रात पानी भरे। सोनाई विधानसभा केंद्र के अंतर्गत भोराखाई गांव पंचायत क्षेत्र में सरकारी परियोजनाओं के लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच रही है। साथ ही सरकारी परियोजनाओं के वास्तवायन में बड़े पैमाने पर घोटाले भी किए जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ आरोप को लेकर इलाके के लोग नाराज हैं। जीपी सभापति सूर्या गौड़ तथा दूसरे कई लोग इस संदर्भ में नाराजगी व्यक्त करते हुए विस्तारित तथ्य उजागर किए हैं। गौरतलब है कि भोराखाई में स्थानीय समाजसेवी बिरजू ग्वाला सहित लगभग 100 से भी ज्यादा लोग तथा महिलाएं नाचघर निर्माण कार्य में रोक लगा दिए हैं, जिसके चलते जीपी सभापति ठेकेदार मनोज गौड़ पर घोटाले का आरोप लगाकर अपना पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। जीपी में हमनी के जो नाचघर के जो काम आयल है, काम में ये जो ईटा है, 14 नंबर 15 नंबर ईटा खाली छुच्छे माटी हाथे टूट जाता है। ईटा के काम के हमनी सहमत ना है। ये काम हमनी बंद कराओ थी भाई बहन के कोई के ईटा के कोनो केकरो सहमत ना है। ये ईटा के कम से कम 1 महीना बाद ही सब भांग जाए। सब ईटा देखला अभी घास से ईटा खाली खाली माटी है, खाली माटी। ईटा काम हमनी सहमत ना है। पैसा सरकार पूरा देता, लेकिन काम का डुप्लीकेट हो। काम तो अच्छा होए चाहिए, काम हमनी बंद करब जा। बराकाठी के संरक्षित वनांचल क्षेत्र से एक अमेरिकन पाइथन जब्त किया गया है। नीले चेहरे वाले इस अजगर का नमूना कुछ अलग है। हालांकि इस क्षेत्र में वन विभाग जानकारी मिलने के बाद पहुंच गई है, लेकिन गांव के लोगों ने आखिरकार लंबे प्रजाति से जुड़े इस अजगर को ढूंढ निकाला है। नीले रंग के ये अजगर अमेरिकन पाइथन के रूप में जाने जाते हैं।
बैठल ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯗꯨꯅꯤ গোলাপ ধরো না গোলাপ গোলাপ বস্তা আছে গলা ধরো मारियो ना मजा नहीं है Kamu udah nggak paham kata ini, mau itu kalau paham ini maksudnya nggak? Oh baik. jauh buat ini ya, karena mau na jopa nga bagi ke ba shi udah esta pisone doría ya mungkin dulu Ya, terbar seas, Ivan. Terbar seas. Ya. Hola, Astuna. kalau di sini lagi emergency lagi kurangnya detail ya. आने वाले 29 जनवरी से शिलचर के जिला क्रीड़ा संस्थान के मैदान में एशिया के उद्योग से असम प्रीमियर लीग चैंपियनशिप क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित किया जा रहा है। इस सदन में एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला क्रीड़ा संस्थान के सभापति बाबुल होड़, संपादक विजेंद्र प्रसाद सिंह तथा क्रिकेट सचिव निरंजन दास ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। এখানে 8টি দল পার্টিসিপেট করেছে। ইউনাইটেড ক্লাব, ইন্ডিয়া ক্লাব, 11 স্টার, ক্লাব ওয়েসিস, টাউন ক্লাব, যোগাযোগ সংঘ, পপুলার ক্লাব এবং উত্তরপাড়া। তো এটাকে আমরা দুইটা গ্রুপে ডিভাইড করেছি। এই গ্রুপটাও আমরা ক্লাবদেরকে নিয়ে একটা মিটিং করেছিলাম এবং লটারির মাধ্যমে আমরা এগুলা গ্রুপ নির্ধারিত করছি। কালি একটাই ছিল আমাদের সুপার ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন এবং রানার্স দল যে দুটা ছিল, দুটা গ্রুপে ছিল, বাকিগুলো লটারির মাধ্যমে আমরা গ্রুপ করেছি। খেলা শুরু হবে প্রথম ম্যাচ 29 জানুয়ারি ইউনাইটেড ক্লাব এবং 11 স্টারের মধ্যে দিয়ে। প্রত্যেকটা ম্যাচের বলটা আমরা প্রোভাইড করব। এসজি টুর্নামেন্ট এই বল দিয়ে এই টুর্নামেন্টটা খেলা হবে। বল প্রোভাইড করবো, শিক্ষক ডিএসএ, আম্পায়ার্স পেমেন্ট, ফিল্ড প্রিপারেশন, এইগুলা সমস্ত কাজের লিগে 1 লক্ষ টাকা আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আপনারা দিব। তারপরের যে জোনটা হইব মানে জোনাল ম্যাচটা করিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, শিলচর, হাফলং, এটা যখন আইব তখন এটার ব্যাপারে আরো 50,000 টাকা আসাম ক্রিকেট দিয়ে
জোনালটা যখন হইব যদি শিলচর দিয়েছে গত 2 বছর দিয়ে করতেছে এই বছর যদি আপনারা দেয় হয়তো হাইলাকান্দিও দিয়ে দিতে পারেন এটা এখন কোনো ফিক্সেশন হচ্ছে না জোনেলেরও ডেটটা দিছে এখানে তারা এটা টেন্টেটিভ ডেট জোনেলটা শুরু হবে 26 ফেব্রুয়ারি থেকে 12 মার্চ থার্ড এডিশন মানে তৃতীয়বারের মতো ওনারা করতে যাচ্ছেন শিলচর জেলা ক্রীড়া সংস্থা আমরা ব্যবস্থাপনায় থাকব কিন্তু এই টুর্নামেন্টের রুলস রেগুলেশন যেটা সেটা পুরো ব্যাপারটাই কিন্তু আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দেখাশোনা করে রুলস রেগুলেশনে অনেকগুলো ব্যাপার আছে হয়তো নিরঞ্জন সেই কথাগুলো আপনাদের বলবে দু একটা কথা বলে দিই যে ওদের নির্দিষ্ট গাইডলাইনে আছে যে মিনিমাম 8টি দল 8 টিমস পার্টিসিপেট করতে হবে এবং দুটি ব্যাপারে আমাদের ক্লাবের কিছু কর্মকর্তারা আমাদের কাছে কোয়ারি করেছিলেন আসাম ক্রিকেট থেকে আনানোর জন্য যে এই টুর্নামেন্টটা লিগ হবে না নক আউট ওনাদের গাইডলাইনে স্পষ্টভাবে লেখা ছিল না 2 নম্বর কথা হলো যদি কোনো প্লেয়ার শিলচরে রেজিস্টার্ড আছে সে যদি গুয়াহাটি বা নগাঁওয়ের হয় সে যদি গিয়ে নগাঁও বা গুয়াহাটিতে গেস্ট প্লেয়ার হিসেবে খেলতে চায় ওর কোনো এনওসি লাগবে কিনা আসাম ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন দুটো ব্যাপারেই আমাদেরকে লিখিতভাবে জানিয়েছে যে এই টুর্নামেন্টটা হবে লিগ কাম নকআউট নাম্বার 1 নাম্বার 2 হলো ওনারা জানিয়েছেন যে যদি কোনো প্লেয়ার কোনো ক্লাবে খেলতে চায় ওর কোনো এনওসির প্রয়োজন নেই কোনো ক্লাব বা কোনো ডিএসএ থেকে ও যে কোনো ক্লাবে খেলতে পারে সেটা আমাদেরকে নির্দিষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে আর কথাবার্তা আমি কিছু যদি উঠে আসে समाचार में एक छोटा सा विराम ঝড় ঝঞ্ঝা যাই আসুক ছোট বড় যে বাড়িই হোক এই দেওয়াল সব সহ্য করে দৃঢ় হয়ে বছর বছর চলে বরাক ভ্যালির নতুন পরিচয় দৃঢ়তার আরেক নাম ভ্যালি সিমেন্ট ভ্যালি স্ট্রং वेरी स्ट्रॉन्ग आंधी हो या तूफान छोटा घर या मकान ये दीवारें सब झेलता है मजबूती से सालों चलता है बराक वैली की नई पहचान मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट वैली स्ट्रॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग Thank you.
समाचारों के अगले चरण में 72वां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर करीमगंज जिले के रामकृष्ण नगर इलाके में आनुष्ठानिक तौर पर रामकृष्ण विद्यापीठ हायर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में सर्कल अफसर एल नामपुई व सब इंस्पेक्टर मकबूल हुसैन दूसरे विशिष्ट व्यक्तियों की उपस्थिति में तिरंगा लहराया गया। बाद में प्रजातंत्र दिवस के विभिन्न पहलुओं के बारे में कई वक्ताओं ने आलोकपात किए। एक कठिन সংগ্রামের মধ্যে দিয়া এগিয়ে যাচ্ছে তা হলো কোভিড-19। এই অজানা রোগে আমাদের অনেক আপনজনকেও হারাতে হয়েছে, কিন্তু কেন্দ্র বর্তমানে সরকারের জনকল্যাণমুখী কর্মসূচির রূপায়ণের ক্ষেত্রে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরা আমাদের এই প্রিয় দেশকে সোনার দেশ গড়ে তোলার জন্য, স্বাধীন করার জন্য যে স্বপ্ন নিয়ে আত্মবলিদান করে গেছে তাদের স্বপ্ন পূরণে দেশের উন্নয়ন। 72वां गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर वैनगार्ड सिक्योरिटी सर्विस एंड सिस्टम के सीईओ रंजीत कुमार दास ने बराघाटी तथा असम के लोगों को अपनी हार्दिक बधाई प्रकट किए हैं। अपनी जानकारी में उन्होंने इस संदर्भ में पत्रकारों के समक्ष आम जनता के प्रति अपना शुभेच्छा भी ज्ञापन किए। আমি রঞ্জিত কুমার দাস ভ্যানগার্ড সিকিউরিটি সার্ভিস সিস্টেমের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার। আগামী 26 জানুয়ারি গণতন্ত্র দিবস, তাই আমি ও আমার পক্ষ থেকে সমগ্র অসমবাসীকে জানাই আন্তরিক অভিনন্দন। कटिहार जिले के प्रवीण नागरिकों को लेकर शिलचर के कल्पतरु होटल में भारतीय जनता पार्टी कटिहार जिला कमेटी की ओर से एक सभा आयोजित किया गया। इस सभा में प्रमुख अतिथि के रूप में सर्वभारतीय साधारण संपादक दिलीप सोइकिया मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। बराघाटी की विभिन्न परेशानी तथा समस्याओं को लेकर इस दिन उमदा गतिविधियों को लेकर आलोकपात किया गया। प्रवीण बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में समस्याओं को लेकर आलोकपात भी किए गए। পরামর্শ দেবেন আমরা সম্পূর্ণ করতে পারি সেই উদ্যোগ যে আমরা বিগত প্রায় যেভাবে আসাম দেখেছি যে গত 3 দিন আগুনে আসামে সবচেয়ে বেশি আমাদের 4.5 বছরে প্রায় 25 বারের অধিক বরাক উপত্যকা সফর এসেছে। আমার মুখ্যমন্ত্রী যতবার বরাক উপত্যকা 26 जनवरी को 72वां प्रजातंत्र दिवस के अवसर पर उदारपुर विधानसभा केंद्र के लाठीग्राम उन्नयन क्लब के उद्योग से आयोजित जूनियर क्रिकेट प्रतियोगिता तथा दूसरे प्रतियोगिताओं का पुरस्कार वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भाजपा के जाने माने कर्मी तथा समाज सेवक तथा उदारवन के विधायक पद के दावेदार समाजसेवी तापस दास की मौजूदगी में पुरस्कार प्रदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिन तापस दास ने इस खेल के विजेता को 15,000 रुपया व रनर सबको 7,500 रुपये प्रदान किया। साथ ही ट्रॉफी भी प्रदान किया गया। कार्यक्रम में बाबुल दास, नाजिम चौधरी व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। गौरतलब है कि कीड़ा के विकास में पिछले कई वर्षों से तथा समाज सेवा के क्षेत्र में तापस दास उदारवन इलाके में अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। উপস্থিত আমার ভাইয়েরা, আপনাদের অনেকের সাথে আমার পরিচয় হয়ে গেছে, যাদের সাথে হয়নি তাদের সাথেও হবে। এবারে কথা হচ্ছে যে এই লাঠিগ্রাম উন্নয়ন ক্লাবে আমাকে যেভাবে ডেকেছে এবং এসছি, আর আসার পর এত আনন্দ পেয়েছি এই খেলা দেখে। তো একটা কথাই বলতে পারি, এই ধরনের খেলা থেকেই, ছোট ছোট খেলা থেকেই আমরা বড় খেলা আশা করতে পারি। আর এই 26 জানুয়ারিতে এই খেলাধুলো হয়েই থাকে, কিন্তু এটা একটা স্পেশাল হয়ে গেছে। এবারে খেলাটা আগে থেকে শুরু হয়ে এসে 26 জানুয়ারিতেই শেষ হলো। যাই হোক, আমি শুধু এইটুকুই বলবো যে এই 26 জানুয়ারির খেলাটা আগামী বছর আমরা অনেক বড় করে দেখতে চাই, অনেক বড় করে খেলবো। আর আরেকটা কথা আমি বলি, আপনারা জানেন কি না, আমার এই লাঠিগ্রামেই কিন্তু আমার একখানা জায়গা আছে এবং এখানে আমি খুব তাড়াতাড়ি শিফট করব। তো সুতরাং লাঠিগ্রামের সাথে আমার আগেও আমি জড়িত ছিলাম, আর কাছাকাছি আসার পরে আর লাঠিগ্রাম ক্লাবটা বেশি দূরে থাকবে না আমার থেকে। আমি সব সময় ওনাদের সাথে থাকবো। আর এই খেলাধুলোগুলোকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার যতটুকু করার দরকার আমি করব। আর বাবলুবাবু এসছেন, এনার সাথে আমার অনেক পুরনো পরিচয়, একটু কথা বললেই আমাদের ইয়েটা হয়ে যাবে। যাই হোক, আমি আর কিছু বললাম না, তবে এই ধরনের খেলাতে আমি সবসময় এনকারেজ করে থাকি এবং করব। আর আমার একটা কথা আমি সবসময় বলি যে আমি উদারবনবাসীর সাথে আগেও ছিলাম, এখনো আছি, ভবিষ্যতেও থাকবো।
जय हिंद। बराकाठी की विभिन्न क्षेत्रों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर इन दिनों जांच प्रक्रिया चल रहा है। वाहनों की जांच चल रही है, बाइक जांच चल रही है, साथ ही हेलमेट व लाइसेंस की जांच भी चल रही है। बोरखला क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा इन दिनों देखने को मिल रहा है। शहर के साथ साथ अब ग्रामीण क्षेत्र में भी पुलिस प्रशासन कड़ी कार्रवाई पर उतर गई है। सुरक्षा व्यवस्था को सामने रख ये लोग पुलिस प्रशासन के सहयोग में लोग जुट रहे हैं। আপনি যে বড় রাস্তার থেকে বড় রাস্তা যেই না গিয়া নদীর তো দেখলাম, আমি তো দেখি আর আপনি কোনোদিন দেখছেন না। আর ইয়ে হয়েছে আপনি কিতা করুন, পিডাব্লিউডি চাকরি করুন, যেহেতু আপনি এটা আরো বেশি জানার কথা আছে। আপনি যদি আপনি তো বড় খেয়ে আছে আপনি আপনিও বাইলিটা আর আপনার সিগন্যাল নাই আপনার মারা যাইবা তাই তো অবস্থা দেখুন হেলমেট মাথার দাম লাগে এত আপনি হেলমেটটা তো আসল আর আপনি তো হেলমেটই নেই কথা বলে তো আপনার অ্যাক্সিডেন্ট করুন না আর ওদের দুজন দুই দিকে বাইরে নিলা কোনো সিগন্যাল দিলা নি হর্ন দিলা মোবাইল নিয়ে বাইক নিজের জীবনটা নষ্ট করবা, সঙ্গে অন্য মানুষের অ্যাক্সিডেন্ট করবা। আপনার পরিবার আছে, আপনি এক মিনিটে বাঁচাইবার লাগে আপনার পরিবার শেষ করে নিবা। আপনার কিছু হলে আপনার পরিবার শেষ হয়ে যাব, এটা তো বুঝুননি, বুঝুন তো আমার কথা। হ্যাঁ, নেক্সট যে সময় চলাইবা কোনো ফোন আইলে ফোন ধরবা রাস্তার সাইডে আপনার থামাইয়া এয়ারফোনে ফোন অ্যাটেন্ড করবা। এটা একটু দেখুন যে কিটা লেখা কিটা বুঝলো আপনি, এটা তো আপনি তখন আপনি নিজের হেলমেট তো নিজের सेफ्टी। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए लामनी क्षेत्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इलाके के जाने माने निजी संगठन विवेकानंद सेवा समिति के उद्योग से दिन गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस दिन सभानेत्री श्रीमती गौरी वर्धन ने आनुष्ठानिक तौर पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर राष्ट्रीय गीत गाए और गणतंत्र दिवस के पहलुओं के बारे में आलोकपात किया। इस दिन के कार्यक्रम में एनजीओ के ऑफिस भवन में कई क्रीड़ा प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जाने माने समाज सेवी तथा एडवोकेट नारायण दास भी मौजूद थे। भाजपा दल की ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव में लामनी क्षेत्र से नारायण दास चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उनकी मौजूदगी में कार्यक्रम को नमस्कार। आज 72तम गणतंत्र दिवस 1950 सनेर 26 জানুয়ারিতে আমাদের ভারতীয় সংবিধান কার্যকরী হয়। 1947 সনের 15 আগস্ট ভারতবর্ষ স্বাধীনতা পেলেও সার্বভৌমত্ব পায়নি। এই 1947 সনের 15 আগস্ট থেকে 26 জানুয়ারি 1950 সন পর্যন্ত ব্রিটিশ সংবিধান অনুসারে ভারতবর্ষ পরিচালিত হয়, যেটা আমরা সভরেনিটি বলি আর কি। এই সভরেনিটি বা সার্বভৌমত্ব 1950 সনের 26 জানুয়ারি থেকে ভারতবর্ষ পায়। তার অর্থ হলো ভারতীয় সংবিধান 1950 সনের 26 জানুয়ারি থেকে কার্যকরী হয়। सोनाई विधानसभा केंद्र के सिलटूबी धनेहरी इलाके में दूसरे खंड पर सेमेस्टर क्लब द्वारा आयोजित फ्रेंडशिप महिला फुटबॉल प्रतियोगिता आयोजित किया गया, जिसमें कालाइन स्पोर्ट्स और जलालपुर स्पोर्ट्स क्लब के बीच लड़ाई हुआ। खेल के 29वें मिनट में कालाइन की ओर से साहिना पारवीन बोड़िया ने एक गोल दागकर अपनी दल को विजयी करवाया। कार्यक्रम में प्रधान अतिथि के रूप में करीमुद्दीन बड़भुइया, प्रदेश युवा कांग्रेस सभापति कमरुल इस्लाम चौधरी, जिला युवा कांग्रेस के सभापति जावेद अख्तर लश्कर व दूसरे हस्तीगण भी मौजूद थे। তো টাকা না টাকা সমান কথা। আমার পঞ্চায়েত আছে, আমি দায়িত্ব পঞ্চায়েত আর মন্ডল অফিস সাহেব আপনারা ডিস্ট্রিবিউট করে যাই। থ্যাংক ইউ। ওনার সাথে উপস্থিত হয়েছেন যুব কংগ্রেসের আসাম রাজ্যিক সভাপতি কমরুল চৌধুরী ভাই এবং ওনার সাথে উপস্থিত হয়েছেন কাছা ডিস্ট্রিক্টের ইউথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট জাভেদ আখতার। খেলছেন এবং 10 মিনিট তুলে দেওয়ার জন্য এবং সোনাই থানাবাসী ভার্গব বর্মনকে আমি ধন্যবাদ জানাই।
ওনাকে অন্তর থেকে एक तरफ जहां पूरे देश में लोग 72वां गणतंत्र दिवस पालन करते देखे गए, तो इसी दौरान गणतंत्र दिवस पालन किए जाने के साथ साथ विक्षोभ कार्यक्रम में भी लोगों को जुटते देखा जा रहा है। कुछ ऐसा ही नजारा करीमगंज जिले के पथारकंडी क्षेत्र में देखने को मिला। 72वां गणराज्य दिवस के अवसर पर कृषक आंदोलन को समर्थन करते हुए पथारकंडी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लगभग 200 मीटर लंबा तिरंगा झंडा लेकर 10 किलोमीटर जगह पैदल चले। पथारकंडी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सोनाखीरा से लेकर कई क्षेत्र तक का दौरा भी किया। गौरतलब है कि इस दिन के इस पदयात्रा कार्यक्रम में कांग्रेस के 100 से भी ज्यादा नेता व हजारों लोगों ने योगदान दिया। सोनाखीरा से यह पदयात्रा पथारकंडी राजमार्गों का परिक्रमा करते हुए वहीं पर संपन्न हुआ। बाद में इस संदर्भ में जानकारी देते हुए असम प्रदेश युवा कांग्रेस के साधारण संपादक सचिन साहू ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। राज्य व केंद्र सरकार के किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ भी उन्होंने जमकर अपनी आवाज बुलंद किया। আজি ৭২তম আমাৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ দিৱস উপলক্ষে সমস্ত আমাৰ অসমবাসী আৰু ভাৰতবাসীক মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ। বিষয়টো আজি আমি পাথাৰকান্দি কংগ্ৰেছ আমি এটা তিৰংগা ৰেলী যিটো এইটো কৰিছোঁ, এইটোৰ বিশেষকৈ কাৰণটো হ'ল যে আজি আমাৰ সংবিধান বলবৎ হৈছিল ৭২ বছৰ আগত, আৰু আমাক এইটো অধিকাৰ দিয়া হৈছে যে আমি আমাৰ নিজৰ কথাটো প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। কিন্তু আজি দেখা গৈছে দেশৰ অন্নদাতা এই যে আমাৰ কৃষক, আজি হাজাৰ হাজাৰ কৃষক তাত মানে নিজৰ কথাটো চৰকাৰৰ ওচৰত যেতিয়া মানে কৈছে, কিন্তু চৰকাৰ এইটোক ইগনোৰ কৰি আছে কণ্টিনিউৱাছলি। তাকে এইটো আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এই ৰেলীৰ মাধ্যমত এইটো আমি দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ যে কৃষকৰ দাবীটো অতি সোনকালে মানি ল'বৰ কাৰণে। কিমান দীঘল পতাকা লৈ আপোনাৰ 200 মিটাৰৰ ওপৰত আছে। কোন দলৰ পৰা আপোনাক ওলাইছে আৰু কি দাবীটো কৃষক বিৰোধী অভিযান? আজি আমাৰ কৃষকৰ যিটো দাবী আছে, আজি চৰকাৰৰ ওচৰত যি দাবী কৰি আছে কৃষক, আজি যিটো অত্যাচাৰ সহ্য কৰি আছে কৃষক, সেইটোৰ ওপৰত চৰকাৰ নিজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰৰ, আৰু মানে যে কৃষকৰ দাবীটো মুঠতে এইটো মানি ল'বৰ কাৰণে আমি চৰকাৰৰ ওচৰত এইটো আৰ্জি জনাব বিচাৰিছোঁ। একচুৱেলি আমি সোনাখীৰাৰ পৰা আমি পাথাৰকান্দি ষ্টেট বেংকলৈকে আমি কৰিলোঁ, আকৌ আমি বাইপাছৰ তাত যাই আমি ৰেলীটো আজি এইটো শেষ কৰিম। उदारवन के विधायक मिहिर कांति सोम ने डूंगरघाट क्षेत्र में 8 लाख रुपए की लागत से सोशियो कल्चरल हॉल का अनुष्ठानिक तौर पर शिलान्यास किया। इस कार्यक्रम में उन्नयनमूलक कई गतिविधियों का बखान करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने जो नहीं किया है, भाजपा सरकार ऐसे कार्यों को इन दिनों अंजाम दे रहा है। স্থাপনে মাননীয় বিধায়ক উদারবন্দের 8 লক্ষ টাকা অনুদান দিয়েছেন, সেটার ভিত্তিপ্রস্তর একটু আগে হয়েছে এবং আগামী দিনেও উনি আমাদেরকে এই শিব মন্দির প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করবেন বলে আশ্বাস দিয়েছেন। আমি ইপির সভানেত্রীর প্রতিনিধি হিসাবে আমিও কথা দিচ্ছি যে আমি আগামী দিনে যতটুকু করা যায় সরকারি বা ব্যক্তিগত আমি এই মন্দিরকে সাহায্য করব। সরকারি যতটুকু হবে বা ব্যক্তিগত যদি সাহায্যের কোনো প্রয়োজন হয় আমি করব। उदारवन विधानसभा केंद्र के सालगंगा क्षेत्र में एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के उद्योग से श्रद्धा व मर्यादा के साथ 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। मंगलवार को सुबह 7 बजे अनुष्ठानिक तौर पर झंडा फहराया गया। सचिव सुधांशु शुक्लवैद्य कल्याण में नाथ वधु श्रेष्ठियों की उपस्थिति में इस दिन झंडा फहराकर झंडे को सलामी भी प्रदान किया गया। इस दिन के कार्यक्रम में अरुण कुमार राय, दिलीप शुक्लवैद्य, सुधांशु शुक्लवैद्य, संतोष कुमार इंद तथा MR भंडारी, गोपाल चंद्र बर्मन वधु श्रेष्ठीगण भी मौजूद थे। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ফ্ল্যাগ হোস্টিং সমারোহ এটা উদারবন সার্ভিসম্যান অ্যাসোসিয়েশনের তরফ থেকে আজকে আমরা 26 জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে ফ্ল্যাগ হোস্টিং করছি। আমরা সবাই জানি 1947 ইংরাজির 15ই আগস্ট আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি, কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবস যেটা ডেমোক্রেসি বলে, গণতন্ত্র মানে ভোট দিয়ে যে আমরা, যেমন আমাদের দিল্লিতে পার্লামেন্ট আছে, কিন্তু 1947 ইংরাজি স্বাধীন হওয়ার সাথে সাথে আমরা সরকার গড়তে পারিনি। সরকার গড়া হয়েছিল 1952 ইংরাজির 26শে জানুয়ারি। তাই এই 26শে জানুয়ারিতে আমরা प्रजातंत्र गणतंत्र दिवस उपलक्षे हमरा पालन करें। ये तो लोग चुनाव के दौरान पैसा खर्च कर वोट संग्रह किए जाने की कोशिश करते हैं, राजनीतिक दबदबा दिखाकर मतदान संग्रह किए जाने की कोशिश करते हैं, तो
तो कई क्षेत्रों में लोग पैसे की लालच देकर लोगों को नए नए परियोजना के झांसे देकर मत संग्रह में जुटे रहते हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो अपने कामकाज के जरिए, अपनी सेवामूलक गतिविधियों के जरिए लोगों के दिल में अपनी जगह बनाने में कामयाब होते हैं। कुछ ऐसे ही लोग इन दिनों उदारवन क्षेत्र में अपनी तकदीर आजमाने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही माहौल तापस दास के साथ भी जुड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के साथ साथ हर एक समुदाय के लोगों को साथ लेकर उनकी सहयोग, उनकी उन्नयन तथा उनकी समस्याओं के समाधान में वे अहम तौर पर दिन रात एक कर कार्य कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही माहौल के चलते इन दिनों उदारवन क्षेत्र के लोग केवल तापस दास को ही भाजपा दल की ओर से टिकट प्रदान कर विधायक पद के उम्मीदवार के रूप में देखना चाहते हैं। बुधवार को गोसाईपुर क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को उद्योग से आयोजित एक सभा में इस बात की जानकारी दिया गया। इस दिन के सभा में सभी स्तर के लोगों ने एक मंच पर खड़े होकर समाजसेवी तापस दास को भाजपा दल की ओर से टिकट प्रदान किए जाने का मांग रखा। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान तथा हर एक क्षेत्र में समस्याओं के पीड़ित के दौरान लोगों को सहयोग किए जाने के साथ साथ हर प्रकार की सहयोगिता प्रदान किए जाने के क्षेत्र में तापस दास की भूमिका उदारवन विधानसभा केंद्र में अहम रहा है और उनकी ऐसे ही सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख इलाके के लोग, खासकर उदारवन विधानसभा केंद्र के लोग तापस दास को ही अपने विधायक पद पर भाजपा दल की ओर से उम्मीदवार मान रहे हैं। আমরা 2021 যে বিজেপি টিকিট তপস্যা আমরা চাই যদি তার ওনার উইয়া যদি জয়েন তার সঙ্গে আমরা রইম বিজেপি টিকিটটা লাগিয়া তার মধ্যে আমরা সহযোগিতা করব। আমরা যে উদারবনবাসী প্রত্যেক জনসেবার কাজের জন্য বিজেপি টিকিট চাইছিলা আর টাইম পাওয়ার জন্য আমরা সবাই চেষ্টা করি আর আপনারা টিকিট দিবার লাগিয়ে আপনারা অনুরোধ করছি। তাপস দাঁড়ে আমরা জানি 2021 যদি বিজেপিতে টিকিট পাই তাইলে আমরা তার সঙ্গে হাসব বা তাইলে আমরা দিতে হাসব। আপনারা আমার সবার কাছে নমস্কার। আমার বক্তব্য, আপনারা যে সময় টিকিট আনতে যাবেন সেই দিন আমাদেরকে সবকে সঙ্গে নিয়ে যাবেন। টিকিট আনতে যেদিন তাপসদা যাবে এই দিন আমাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আপনারা সবাই। আপনারা বিজেপি প্রার্থী কারে চান? কারে? তাপসদারে কোন দল থেকে চান? बीजेपी। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए बराघाटी के हैलाकांड जिले में आनुष्ठानिक तौर पे 72वां राष्ट्रीय प्रजातंत्र दिवस पालन किया गया। गणतंत्र दिवस के इस पावन अवसर पर सुबह 9 बजे जिला उपायुक्त मेघानिधि दाहाल ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया। कॉलेज से आए छात्र छात्रा व दूसरे कार्यकर्ता ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। तत्पश्चात जिला उपायुक्त की उपस्थिति में प्रजातंत्र दिवस के कई महत्व के बारे में विस्तारित तौर पर आलोकपात किया गया। गौरतलब है कि इस दिन एनसीसी के जवान तथा दूसरे कई कार्यकर्ताओं ने परेड की सलामी भी प्रदान किया। इस दिन के इस कार्यक्रम को लेकर हमारे पत्रकार सिप्रियन डायस ने विस्तारित तथ्य भी उजागर किए हैं। विशेष कार्यसूची অব্যাহত রয়েছে। জেলায় পোষণ অভিযানের মাধ্যমে বিশেষ করে অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। জেলায় প্লাস্টিক বোতলের সহ একটি পরিবেশ বান্ধব অঙ্গনওয়াড়ি সেন্টার গড়ে তোলা হয়েছে। असम सरकार के मीन आबकारी वन विभाग के मंत्री परिमल शुक्लवैद्य ने आनुष्ठानिक तौर पर अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद के दक्षिण कछाड़ जिला व दूसरे कई कार्यकर्ताओं को निधि समर्पण अभियान के तहत 1 लाख रुपए का आर्थिक अनुदान प्रदान किया। साथ ही बोरजाले का आंचलिक पंचायत सदस्य बुल्टी देव ने भी 5000 रुपए की आर्थिक अनुदान प्रदान किया है। दक्षिण कछाड़ जिले के श्री राम जन्मभूमि निर्माण निधि अभियान कार्यक्रम के तहत मंत्री द्वारा 1 लाख रुपए व बोरजाले का आंचलिक पंचायत सदस्य बुल्टी देव द्वारा 5000 रुपए दिए जाने पर लोगों में काफी हद तक खुशी की माहौल है। একটু দিকে
पूरे देश की साथ संगति रखते हुए करीमगंज जिले में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर करीमगंज के जिला उपायुक्त आम्बा मुथान MP ने आनुष्ठानिक तौर पर तिरंगा लहराया व परेड की सलामी ली। इस कार्यक्रम में करीमगंज पुलिस, महिला पुलिस, गृहरक्षी बाहिनी, अर्ध सामरिक बाहिनी व दूसरे कई संस्थान के कार्यकर्ताओं ने परेड कार्यसूची में भाग लिया। 20 जनवरी 72 সাধারণতন্ত্র দিবস। আজ থেকে 71 বছর আগে আমরা আমাদের সংবিধান রচনা করে জাতির উদ্দেশ্যে তা উৎসর্গ করি। এই দিনটি স্মরণ করে আমাদের এই জাতীয় উৎসব ঐতিহাসিক এই পূর্ণ লগ্নে আমি আপনাদের সবাই জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমাদের জাতীয় জীবনের এই উৎসব মুখর মুহূর্তে আমি ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানাই আমাদের জাতির পিতা মহাত্মা জিকে। সাথে সাথে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি তাদেরকে, যাদের জীবনের বিনিময়ে অর্জিত হয়েছে মহান স্বাধীনতা। আমি শ্রদ্ধা জানাই पंडित नेहरू जी के, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के, देशबंधु चित्तरंजन दास, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, टिकेंद्र जी, कनक लता, मणिराम दीवान, हेमराम पतोर, असंख्य वीर सेनानीদের স্মৃতির প্রতি। এই সাথে আমাদের সংবিধান প্রণয়নের স্থপতি ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকরকে আমি এই মুহূর্তে श्रद्धार संगे स्मरण करें। पूरे देश के साथ संगति रखते हुए कच्छा जिले के लखीपुर विधानसभा केंद्र में भी श्रद्धा व मर्यादा के साथ 72वां गणतंत्र दिवस पालन किया गया। इस अवसर पर भारप्राप्त उप उपायुक्त एल किंगते ने पुलिस प्रशासन व दूसरे प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में तिरंगा लहराया और परेड की सलामी भी लिया। कार्यक्रम में इलाके के समाजसेवी, बुद्धिजीवी, ज्ञानी गुणीजन तथा कई राजनीतिक संगठन के वरिष्ठ हस्तियों ने उत्साह के साथ भाग लिया और कई रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। দিনে আমি যেসব দেশপ্রেমী ব্যক্তি দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য শহীদ হয়েছেন এবং যেসব বীর সেনানী এই মহান দেশ ভারতবর্ষের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য আত্মবলিদান করেছেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করি। আজ আমরা এখানে সমবেত হয়েছি 72তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করতে এবং আমরা জানি যে এই দিন অর্থাৎ 26 জানুয়ারি 1950 ইংরাজি আমাদের সংবিধান পূর্ণ লাভ করেছিল, যাহাতে আমাদের দেশের শাসন প্রণালী সুচারুরূপে পরিচালনা হয়। করোনা মহামারী কালে বিশেষভাবে স্বাস্থ্যকর্মী, পুলিশ প্রশাসন, সিভিল প্রশাসন, মিডিয়া এবং NGOs যাহারা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাহাদেরকে আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাই। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बदरपुर के कांग्रेस विधायक जमालुद्दीन के निधन पर पूरे इलाके में छाई दुखद माहौल। हजारों लोगों की उपस्थिति में संपन्न हुआ अंतिम जनाजा कार्यक्रम। असम विधानसभा के उपाध्यक्ष आमिनुल हक लस्कर ने सोनाई विधानसभा केंद्र के कई क्षेत्र में 150 डीप ट्यूबवेल कार्य का किया सूचना, लाभान्वित हो पाएंगे किसान। नौकरी की स्थायीकरण के मांग पर NIT सिलचर के मास्टर रोल कर्मचारी संगठन कार्यकर्ता कर रहे हैं विक्षोभ प्रदर्शन। लाचार परिसेवा के चलते चल रही है परेशानी की दौर। सोनाई विधानसभा केंद्र के भोराखाई जीपी व सिलकुर इलाके में पेयजल परिसेवा न रहने पर लोग झेल रहे हैं परेशानी। जल्द से जल्द समस्या के समाधान का किया गया मांग। महिला में देखी जा रही है नाराजगी का दौर।
सोनाई विधानसभा के अंतर्गत भोराखाई गांव पंचायत क्षेत्र में सरकारी कामकाज को लेकर चल रही है नाराजगी का दौर। घोटाले कांड को अंजाम दिए जाने का लोग लगा रहे हैं आरोप। जल्द से जल्द मामले की छानबीन की गई अपील। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।